Welcome back to our channel Key to Band 8 IELTS. So today is Sunday Motivation Day. Let's start. Now speaking about motivation, you guys must be thinking, acha, motivation related IELTS. Would I tell you a schedule or routine which you have to follow for IELTS, or like what I can do to motivate you, right, for IELTS? But yeah, I can. And I'm gonna tell you that what you have to focus on, right? Mostly मैं देखे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंदे हैं. क्वेश्चन ही निकल रहा है मैम, हेडिंग्स हर बारी गलत हो जानी है मेरे मैम, ट्रू फॉल्स तो समझ नहीं आता मैम, नॉट गिवन तो मिलता ही नहीं है क्वेश्चन में. एंड टॉकिंग अबाउट और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड दे जो स्ट्रेस्ड आउट. व्हेन यू आर बीइंग पॉजिटिव, when you are practicing IELTS, being positive will not only work. आपको क्या करना है, ये थॉट नहीं लानी कि आप स्ट्रेस में हो. you don't have to feel, oh my god मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो जो थॉट है दैट इज़ क्रिएटिंग योर रियलिटी. इन माई लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या कहा था, आपको क्या करना है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल. यू हैव टू राइट आई एम थैंकफुल और आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अचीव्ड माई डिज़ायर्ड बैंड्स. साथ में आप लिख दो लिसनिंग में इतना, रीडिंग में इतना, स्पीकिंग में इतना एंड राइटिंग में इतना. एंड व्हेन यू आर डूइंग सच प्रोसेस, कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा वर्बली अगर आप किसी से बात करते हो तो वो आपकी ज़ुबान पे नहीं आना चाहिए दैट यू आर अ लिटिल बिट डीमोटिवेटेड. अब वैसे तो हम लोग कई बार वी आर बीइंग वेरी मोटिवेटेड, हम लोग इसको राइटिंग में लिख रहे हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरे अच्छे बैंक्स आ गए. बट जब हमारे फ्रेंड का कॉल आता है हम लाइक अरे यार करी है, नहीं समझ नहीं आया मुझे, आई डोंट नो, इट्स वेरी टफ, व्हाट इज़ दिस. मीन्स अब ठीक है आप इस प्रोसेस में हो, यू आर डूइंग, आप लिख रहे हो एंड यू आर लाइक ओके आई एम गना डू इट एंड ठीक है मेरे अच्छे बैंक्स आ गए, आप पॉजिटिव विजुअलाइज भी कर रहे हो. बट जब आपकी फ्रेंड की बात आई आपने उसको सब कुछ कह दिया कि यार मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, नो डाउट नहीं हो रहा, बट अगर आप उसको वर्बली लोगों को बताओगे मीन्स आप वही वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, खुद ही स्प्रेड कर रहे हो लोगों को, ठीक है. सो इट वॉन्ट वर्क. फिर आप बोलोगे मुझे वैसे नतीजे नहीं मिले, इट्स ऑफ नो यूज़. आप खुद ही नहीं एफर्ट कर रहे हो, वो जस्ट नतीजा निकलने वाला होता है. बट अगर आप खुद ही नेगेटिव देखो, हमारी जो रियलिटी है, हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर थिंकिंग, इट्स क्रिएटिंग आवर रियलिटी, ठीक है. जो हमने सोचा है, इफ़ वी हैव थिंक समथिंग गुड, उस पर बिलीव करो, अंधा विश्वास, ठीक है. एंड यू हैव टू फील गुड. आई वॉज रीडिंग दिस बुक, मैंने आपको बताया कि द सीक्रेट, आई हैव बीन reading this from long time. तो the main thing or the main criteria which जो मुझे लगा, ठीक है, everyone should know is कि you have to feel good, you have to feel happy for what you do, you have to be grateful for what you do. I'll just read you a very good line, ठीक है. So the line says your thoughts determine your frequency and your feelings tell you immediately what frequency you are on. If you are feeling good, आपने विजुअलाइज करा कि मेरे डिज़ायर्ड बैंक्स आ गए हैं एंड यू आर फीलिंग गुड, सो ऑब्वियसली वो फीलिंग कहाँ से आती है, हैव यू नोटिस्ड? नो. व्हेन यू थिंक अबाउट अ थिंग, आप उसकी वाइब यूनिवर्स में भेजते हैं एंड यूनिवर्स गिव बैक दैट वाइब टू यू, ठीक है. आप विजुअलाइज करते हो और आपके अंदर एक वो खुशी की फीलिंग आती, वाह यार कितना बढ़िया होगा, जब मैं ऐसे करूँगी कितना बढ़िया होगा, मेरी भी अपनी कार होगी, मेरा भी अपना ही होगा, मैं कोई बस एक बार मैं IELTS कर लूँ, मैंने कनाडा जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने मेलबर्न देखना है, मैंने नायग्रा फॉल्स देखना है. सो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, राइट. सो व्हेन यू फील बैड, you are on a frequency of drawing more bad things. When you feel good, you are powerfully attracting more good things to you. Right. अब मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहो,
ठीक है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, पूरा दिन आपको बस और कुछ चाहिए ही नहीं आफ्टर +2. इवन दो नाउ डेज +2 के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, सो बच्चे तो बड़े खुश हैं, अब वो पूरा फोकस कर सकते हैं अपने आइल्स पे, राइट. सो नाउ दे आर लाइक ओके वी हैव टू फोकस ऑन आइल्स. बट मैं नहीं कह रही पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस करो, टेक अ लिटिल बिट स्टार्ट. Feeling happy is the most important thing. When you feel happy, do other curricular activities, go and watch movies, do what you feel like good. Feeling good is the main thing. When you feel good, तभी आप देखना जब आप things lightly लेते हो ना तो वो solve भी हो जाती हैं. अगर आपको suppose for the beginners जिनको अभी नहीं समझ आ रहा है type of question, main thing मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि like in maths हम लोग, मैं अपने 10th की बात करती हूँ, तो हम लोग जो NCERT था वी यूज टू जस्ट क्रैम इट लाइक एनीथिंग. ठीक है, हमने कभी कोई और सैम्पल नहीं उठाए और कभी हमने RD शर्मा सॉल्व नहीं करी. आई नेवर डिड. ठीक है, आवर टीचर्स यूज टू से दैट व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक यू हैव टू जस्ट थिंक कि ये आपका फॉर्मूला है एंड यही फॉर्मूला हर एक टाइप के क्वेश्चन पे इट्स गोइंग टू वर्क, राइट. फॉर एग्जाम्पल वी हैड दिस चैप्टर सर्कल्स इन 10th, राइट. सो यू हैव अ पर्टिकुलर थ्योरम. सो इन थ्योरम वो थ्योरम हर एक टाइप के क्वेश्चन में लगती थी. इट्स नॉट लाइक कि इस क्वेश्चन पे इट्स वर्किंग, इस क्वेश्चन पे इट विल नॉट वर्क. सेम गोज विद आइल्स. टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैच द हेडिंग, राइट. तो जो भी आपको टेक्निक्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बताई हैं, हर एक पे वही टेक्निक लगेगी. नो डाउट paragraph would be different, no doubt there would be content difference, no doubt there could be somewhere variation. Now you are that much mature, you are giving us that you can adapt to that variation and you can use your brain, right. Our brain, our soul is the highest thing if we use it. So coming to this thing कि you just have to think कि इस पे कौन से टिप्स और ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं सो दैट हर एक टाइप के क्वेश्चन में या हर एक पैसेज में आप उसी चीज़ को यूज़ कर पाओ. इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन सॉल्विंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन इन एवरी रीडिंग. अगर आपको ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हफ्ता सिर्फ आप ट्रू फॉल्स के ही क्वेश्चन करो, बाकी रीडिंग के कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं करो. जब तक आपको एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर नहीं हो जाता, उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाता, डोंट मूव टू अनदर क्वेश्चन. एंड वंस यू आर वेरी मच गुड इन इट, फिर वो 1 घंटे में बहुत आराम से हो जाएगी आपसे रीडिंग, राइट. एंड आई सेड योर फीलिंग्स व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी. इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट योर बैंक्स, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आएंगे इतने कि नहीं आएंगे, ओ माई गॉड 30 तो नहीं आ जाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव इट. यू हैव टू बी वेरी मच हैव फेथ इन योर सेल्फ. फेथ इज एवरीथिंग. व्हेन यू गो टू अ टेम्पल, राइट, and you speak your problems to God, you have faith that I have talked to God, now my problems will be cleared. When you eat a medicine, आपको नहीं पता डॉक्टर ने कौन सी दे दी, चाहे वो आपको विटामिन्स की गोलियां दे दी हैं, बट आप खाते हो, आपके दिमाग में होता ओके अब मैंने खा लिया, अब मुझे आराम आ जाएगा. वो एक ही थॉट आपको गोली खाने के ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स के बाद आपको आराम आना शुरू हो जाता है. क्यों? इट्स इन योर माइंड. अगर आपका टेंशन रहेगा ओके माई हेड इज़ एकिंग, तो वो चीज़ और ज़्यादा आपको परेशान करेगी. जब आप किसी चीज़ से अपना ध्यान हटा लेते हो, नो डाउट पॉजिटिव पीपल ऑल्सो हैव नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स, बट दे डोंट focus on that thoughts, they just let it pass. Okay, they distract themselves, and I even told you how to distract you, right. Coming to a very good another quote, that is, receiving involve feeling the way you will feel once your desire has manifested. Now you have to feel that yes, my desired bangs, I have manifested my desired bangs, and you have to feel accordingly, right. Feeling now good puts you in a frequency of what you want, right. Believing, second thing is believing. I said you having faith. It involves acting, speaking and thinking as though you have already received what you have asked for. When you emit the frequency of having received it, the law of attraction moves people, events
and circumstances for you to receive, and it is a very powerful thing. I don't know that you are understanding it or not, but yes, it happens. एक एग्जाम्पल देती हूँ. When you say to yourself, I'm going to have a pleasant visit or a pleasant journey, you are literally sending elements and forces ahead of your body that will arrange things to make your visit or journey pleasant. When before the visit or journey or the shopping trip you are in a bad humor or fearful or apprehensive or something unpleasant, you are sending unseen agencies ahead of you which will make some kind of unpleasantness. Our thoughts, in other words, our state of mind is ever at work fixing up good things or bad in advance. Before, I'll tell you one thing. When you wake up in the morning, just think that today I'm going to do this. टेस्ट मतलब हम लोग दिमाग में ना सोचते हैं ना कि आज मैं ये करूँगा. आप अपना जो एक रूटीन है आप दिमाग में दौड़ा रहे होते हैं अभी अर्ली मॉर्निंग बिफोर डूइंग इट, राइट? सो आई विल गिव यू अ टिप एंड इट विल वर्क. सो व्हेन यू आर मेमोराइजिंग कि आज मुझे ये करना है, तो उस काम के होने से पहले व्हाट यू हैव टू डू इज बी थैंकफुल. नाउ हाउ बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल? Like you have particular work to do. Suppose you have to do your reading module. So what you have to say, I am so happy and grateful that I have achieved you have 40 questions, right? 36 out of 40, or my reading has been successfully being done and I have got my desired banks in today's module. ठीक है, जो भी है, या अगर कोई और भी काम करना है apart from IELTS, okay, तो जस्ट आप ग्रेटफुल रहो एंड थैंक यू करो. होगा ये कि सर्कमस्टांसेस एंड यूनिवर्स विल क्रिएट सच थिंग्स दैट यू विल ऑटोमेटिकली बी ग्रेटफुल. एंड व्हेन योर वर्क इज डन सक्सेसफुली यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर इट. ऐसा हो जाता है व्हेन वी आर हैप्पी वी डोंट थैंक गॉड फॉर गुड थिंग्स, एंड जब बैड होता है वी जस्ट ब्लेम गॉड व्हाई दिस हैपेंड टू मी. सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल for good events, and bad फिर आएंगे ही नहीं, and that's mandatory. And if something unexpectedly happen, but when in your mind you have created this thought, everything happens for me is good, I am grateful for this particular thought. Try to see good in situations. I know it's hard, right? Suppose sometime it happens, the people who says ki ma'am I tried the secret and I didn't achieve good banks. Try to see something good in that situation, right? Suppose you can even say maybe the circumstances were not good, maybe if I had gone this time I wouldn't get job opportunity or something bad could have happened, so I'm going with the flow, I'm gonna try again. I'm thankful that I'm here, I'm spending time with my family. So you have to be like so much positive that not even a single thought of negativity left inside you. Pour yourself in so much positivity. Like एक होता है ना कि एक बर्तन में इतनी सारी गंदगी है, बट जब आप पानी डालते जाते हो साफ वाला तो वो गंदा निकल जाता है at the end. So you have to pour yourself with the positivity, and it will definitely help you, not in IELTS but in your real life thing also. IELTS के बाद हम बोलते हैं ठीक है IELTS करनी है, बट IELTS के बाद भी एक लाइफ है, दैट इज़ जब आप बाहर जाओगे, when you have cleared it. So we'll talk about it and I will motivate you कि हारना नहीं है, जॉब भी मिलेगी, सब कुछ होगा, सिर्फ आपके माइंडसेट से. How you can achieve? Just using your mindset, just being positive. कोई hard and fast rule नहीं है, कोई hard and fast काम नहीं है. Why? Then why can't we do this? We are spending so much money on us. We are spending so much money on going, foreign, or we are spending so much money on the other things. Why can't we do this thing? पाठ पूजा नहीं करने को बोल रही. आई एम नॉट सेइंग आप कुछ सुपरस्टिशंस नहीं है. ये दिस इज़ अ
दिस इज़ अ प्रैक्टिस्ड लॉ, दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज़ अ टेस्टेड लॉ. You can see lot of, if you are not believing, you can search about it on Google, and or you can read this book. PDFs are available, online contents are available, or you can even ask us in the comment that what else I can do. We are always here to help, right? So I hope I can create a little bit spark, or I can motivate you if you guys were feeling a little bit low about that I can't do it. Yes, you can do it. I can do it. We all can do it, right? So if you just like the video, like the button and share to your friends who really need it, okay? Subscribe to our YouTube channel and the Instagram account. I hope you like the video. And one more good thing I want to tell you, that we, Key to Band 8 IELTS, is providing 10 days free coaching for people who really need material. We'll be providing you material, we'll be providing you free 10-day classes. If you want to continue, you can, right? So in the mail given in the description box, and right now it's displaying here, right? So you can contact on this mail, you can write your queries, right? If you have any queries. Moreover, if you want us to make a video on a particular issue or a particular topic or something which you are not understanding, you can comment or you can DM us on the Instagram. We will definitely reply you with the best service. Thank you so much, guys. Hope you like the video.